हेलो बच्चों। ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम का जैसा मैंने आपसे कमिट किया था कि मैं एक और अच्छा क्वेश्चन करवाऊंगा। ये क्वेश्चन बच्चों मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और इसको करने के बाद आपका भी फेवरेट ये हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज एक बार देख लेते हैं। द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एंड मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मैक्सिमम पॉसिबल रिटार्डेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक ट्रेन का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है ना, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है। वो से अगर जल्दी से जल्दी स्पीड अटेन करनी है तो वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपने आप को एक्सेलरेट कर सकती है। जो मैक्सिमम पॉसिबल रिटार्डेशन है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब ये ट्रेन जो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रेट से रिटार्ड हो सकती है, ब्रेक लगा सकती है। ठीक है। द मैक्सिमम स्पीड द ट्रेन कैन अचीव इज 70 मीटर पर सेकंड। 70 मीटर पर सेकंड से ज्यादा अपनी स्पीड को अचीव नहीं कर सकती। मिनिमम टाइम इन विच द ट्रेन कैन कंप्लीट अ जर्नी ऑफ 1000 मीटर एंडिंग एट रेस्ट इज दिस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। इन्हें 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर ट्रेन को चलाना है, लेकिन रेस्ट से स्टार्ट करना है और रेस्ट पे ही इसको जाकर रोकना है और मिनिमम टाइम में ये काम करके दिखाना है। और मैक्सिमम स्पीड जो है 70 मीटर पर सेकंड हो सकती है। तो बताइए कितना मिनिमम टाइम इसको लगेगा 1000 मीटर डिस्टेंस कवर करने में। सबसे पहले तो बच्चों देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखने के बाद ना मेरे दिमाग में कुछ चीजें आएंगी। एक तो मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचना है और रुकना भी है वहां पे। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, कार को पहले सॉरी ट्रेन को पहले एक्सेलरेट किया गया होगा। इसकी मैक्सिमम स्पीड अगर पहुंच जाती है तो बहुत अच्छी बात है, फिर उस मैक्सिमम स्पीड पे ही चलाया गया होगा। फिर ब्रेक लगा दिए होंगे कि वहां पे जाके रुक जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि मैक्सिमम स्पीड पे पहुंचने से पहले, डिस्टेंस अगर बहुत कम है, मैक्सिमम स्पीड पे पहुंचने से पहले ही ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ जाए। ये यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये अपनी मैक्सिमम स्पीड पहुंचाए या मैक्सिमम स्पीड पहुंचने से पहले ही ब्रेक लगाने पड़े। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बच्चों एक छोटा सा रूम है, जैसे सपोज करो एक नॉर्मल रूम होता है, 10 फीट का करीब रूम होता है। ठीक है। आप उस रूम के 10 या 12 फीट का रूम है, चौड़ा रूम है। ठीक है। आप एक दीवार से दूसरी दीवार जा रहे हो और आपको इधर से भागना स्टार्ट करना है और वहां पे जाके रुकना है। तो बच्चों जैसे ही आप दौड़ना स्टार्ट करोगे ना, शायद आपको तुरंत ही अपने आप को रोकना चालू कर देना पड़े। मतलब ना, आप अपनी मैक्सिमम स्पीड शायद पहुंच ही ना पाओ, उससे पहले ही आपको रुकना पड़ जाए क्योंकि डिस्टेंस कम है। लेकिन अगर यहीं एक बहुत बड़ा हॉल है, आपको एक दीवार से दूसरी दीवार तक जाना है, तो क्या होगा, आप अपने आप को मिनिमम टाइम में जाना है, आप अपने आप को जल्दी से अपनी मैक्सिमम स्पीड में लाओगे, फिर उसी स्पीड पे, क्योंकि पूरा टाइम तो आपकी स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ नहीं सकती। आप अपनी मैक्सिमम स्पीड पे आओगे, फिर उस मैक्सिमम स्पीड पे दौड़ते रहोगे, फिर आपको पता है कि मुझे वहां जाके रुकना है, फिर आप ब्रेक लगा दोगे। इस तरीके के केसेस बनते हैं। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा होती है तो ये मैक्सिमम स्पीड आके उस पर चलना फिर रुकने वाली कंडीशन बनेगी। अगर डिस्टेंस बहुत कम है, शायद ऐसा भी हो कि मैक्सिमम स्पीड पहुंचने से पहले ही आपको ब्रेक लगानी पड़ जाए। ब्रेक बच्चों 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लगा रहे हो और स्पीड जो है बढ़ा कितने रेट से रहे हो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो अब इस वाले क्वेश्चन में मैं दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलूंगा। कैसे करूंगा मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले तो मुझे 1000 मीटर डिस्टेंस चलनी है। ठीक है। और एक्सेलरेशन और मुझे मिनिमम टाइम में चलनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करूंगा। फिर मैं देखूंगा क्या ये मैक्सिमम स्पीड पे पहुंचा या नहीं पहुंचा, क्या मुझे पहले ब्रेक लगानी पड़ेगी या मैक्सिमम स्पीड पहुंचा फिर उसके बाद ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ी है। तो मैं ये मान लूंगा कि मान लो ये मैक्सिमम स्पीड पे नहीं पहुंचा और उससे पहले ही मैंने ब्रेक लगा दी, तो हम इस केस को पहले चेक करेंगे। ठीक है। और हमें मिनिमम टाइम में पहुंचाना है तो इसका एक्सेलरेशन हमें कितना रखना पड़ेगा, 10, और रिटार्डेशन 5 के बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है। मिनिमम टाइम में हम रोकना चाहेंगे और मैक्सिमम टाइम मतलब मिनिमम टाइम में ही हम इसको एक्सेलरेट करना चाहेंगे। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस बन गया और मुझे पता है टोटल डिस्टेंस 1000 मीटर है। डिस्टेंस भी मेरे को पता है, तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना के उसका एरिया अंडर द कर्व हम बराबर करेंगे 1000 के। ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहां पे बोला कि मान लेता हूं कि इसको मैक्सिमम स्पीड अटेन ही नहीं हुई, उससे पहले ही हमने ब्रेक लगा दी। तो देखो बच्चों क्या केस बनेगा, इसको एक्सेलरेट किया मैंने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, रोका मैंने इसको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसको रोका। देखिए इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि इसका जो स्लोप होगा ना इस वाले पार्ट का, वो 10 के बराबर होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है और इसका स्लोप 5 के बराबर होगा। ठीक है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर यहां से यहां तक टी टाइम लग रहा है तो ये जो रुकने में जो टाइम लगेगा ना वो 2t के बराबर होगा, क्योंकि रुकने के टाइम पे जो रिटार्डेशन है ना वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एक्सेलरेशन 10 के बराबर था। डबल टाइम लगेगा क्योंकि रोक आप कम रेट से रहे हो। ठीक है। ऐसे करके आ जाएगा। ये जो होगा ना बच्चों, ये जो होगा ये 10t के बराबर होगा। 10t के बराबर क्यों होगा बच्चों ये वाला, क्योंकि टी टाइम में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से स्पीड जो आएगी वो 10t के बराबर आ जाएगी। ठीक है। ये 10t के बराबर हो गया।
अब हम एक काम करते हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये ऐसा हुआ और इसका जो एरिया है वो, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि 70, ये 10t जो है ना सब 70 से कम है, हम ये मान के चल रहे हैं। वो हमें पता लगेगा कि है या नहीं है, वो कैलकुलेशन करने के बाद पता लगेगा। इसका एरिया टोटल डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस मतलब 1000 के बराबर होना चाहिए। एरिया होता है 1/2 इंटू 3t, बेस की लेंथ हो गई, और 10t बच्चों इसकी लेंथ, इसकी हाइट हो गई। इसको जब हमने यहाँ से काटा ये हो जाएगा इस तरीके से, तो यहाँ पर 3t स्क्वायर जो है हमारे पास 200 के बराबर आ जाएगा। t की वैल्यू 10 रूट के अंदर 2/3 के बराबर हमारे पास आ जाएगी। t की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास इतनी आ चुकी है। 2/3 मतलब 0.67 के करीब होता है। 0.67 का जब रूट जो होता है वो 0.8 से तो बड़ा होगा, तो करीब करीब 8 सेकंड के करीब करीब आ रहा होगा ये आंसर ना, 8 सेकंड या उससे थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा होगा। 8 सेकंड आने का मतलब ये हो गया कि 10t मतलब ये 80 मीटर पर सेकंड तक जा रही है इसकी स्पीड, जो कि यहाँ पे अलाउड नहीं है। 70 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा स्पीड से नहीं चल सकता, तो मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पे खारिज हो गई कि ये अपनी मैक्सिमम स्पीड अटेन किया होगा। और मतलब हम पहले मान के चल रहे थे ना कि ये मैक्सिमम स्पीड अटेन नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ पे पता लग गया कि नहीं जी 80 मीटर, अगर इसको एक्सेलरेट करके ब्रेक लगानी है ना तो इसको करीब करीब 80 मीटर पर सेकंड तक एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि ये तो गड़बड़ है यहाँ पे, तो हम इसको 70 पे ही रोक देंगे। हम कहेंगे कि 70 मीटर पर सेकंड पे इसकी वेलोसिटी जो है उसके बाद क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ये 70 अचीव करेगा। 70 अचीव करने के बाद ये जो है 70 की स्पीड से ही चलेगा, और चलने के बाद फिर यहाँ पे हम ब्रेक लगाएंगे, यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे। ठीक है, आप कहोगे सर आपने इसको आगे क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे ये एरिया कम हो गया ना, क्योंकि पहले इसका पूरा एरिया 1000 के करीब लिया था, ये वाला माइनस हो गया, तो इधर बढ़ाना पड़ेगा ना हमें एरिया जो है। तो कुछ इस तरीके का केस यहाँ पे बन रहा होगा। ठीक है, इसको हम डिलीट इरेज नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट नहीं होगा अब यहाँ पे ना, ये वाला नहीं होगा, ये होगा हमारा ओरिजिनल ग्राफ जो है। ठीक है, एक बात बताइए कि 70 मीटर पर सेकंड स्पीड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से अचीव करने में कितना टाइम लगेगा। 70 मीटर पर सेकंड की स्पीड अचीव करने में कितना टाइम लगेगा, 7 सेकंड। तो ये 7 सेकंड होगा। 7 सेकंड में इसकी स्पीड 70 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ओके, 7, इसको 70 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रेट से रुकने में कितना टाइम लगेगा, तो ये जो टाइम होगा ये 14 सेकंड के बराबर होगा। 7 सेकंड में जो स्पीड अटेन की उसको 14 सेकंड में रोक रहे हैं हम ना। अच्छा, इसको भी भूल जाइए, ये वाली लाइन अब हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, ये पुराना वाला ग्राफ था। अब हमारा नया वाला ग्राफ ये है। ठीक है, नया वाला ग्राफ ये है। इसका एरिया 1000 के बराबर आना चाहिए। ये जो बीच में जितना टाइम ये यूनिफॉर्मली चला है ना बच्चों, ये वाला टाइम, इस वाले टाइम को बोल देते हैं हम टी के बराबर, इसको टी बोल देते हैं। ये 14 सेकंड हो गया, ये 7 सेकंड हो गया, ये टी हो गया, और ये भी बच्चों टी के बराबर होगा, और ये परपेंडिकुलर हाइट जो है 70 के बराबर हो गई। तो एरिया जो है इस ट्रेपेजियम का 1000 इज इक्वल टू हाफ आमने सामने वाली साइड का सम, तो ये वाली साइड टी के बराबर है, और इधर वाली हो गई 21 प्लस का टी के बराबर, क्योंकि 14 प्लस 7 21 प्लस का टी। ठीक है, इंटू 70। ऐसा करके बच्चों हमारे पास कुछ आ जाएगा यहाँ से ना, इसको उड़ा देंगे, इससे काट दिया हमने इसको, और ये 70 आ रहा है यहाँ पे, हाफ दिस इंटू दिस। ओके, यहाँ से इसको सॉल्व करो तो ये बन जाएगा हमारे पास 2t प्लस का 21 इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 7। तो 2t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 200 माइनस का 21 को इधर ले जाओ तो 7 एकम 7 7 दूनी 14, ये डिवाइडेड बाई 7। तो t की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास यहाँ से 53 डिवाइडेड बाई 14 के बराबर आ गई, 53 डिवाइडेड बाई 14 के बराबर। तो जो टोटल टाइम होगा उसमें हमें t, ये 7 और 21 और ऐड कर देना है, 21 प्लस का t चाहिए हमें ना। तो जो टोटल टाइम होगा वो 21 प्लस का t के बराबर होगा। तो 21 प्लस का 53 डिवाइडेड बाई क्या था, 14 ओके। तो ये टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू दिस 14 28 एंड 29 प्लस का 53,
डिवाइडेड बाई 14, तो टोटल टाइम जो लगा इसको दैट कम्स आउट टू बी 7, 347 डिवाइड बाई 14, 347 डिवाइडेड बाई 14। इसको इन्होंने ऐसे लिख दिया है 347 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू 7 के बराबर आ रही होगी एंड दिस शुड बी आवर आंसर। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और कुछ और क्वेश्चंस अभी हम इसमें ऐड करेंगे ग्राफ रिलेटेड के भी, और ग्राफ रिलेटेड का तो एक कॉन्सेप्ट ही मुझे आपके लिए एक्सप्लेन करना है। और इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चों आपके लिए, मतलब इस तरीके के जो क्वेश्चंस है ये आपका मतलब प्रिपरेशन में, रिवीजन में 4 चांद लगाने का काम करेंगे। जेई एडवांस हो चाहे जेई मेन हो, उसके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको पूरा आपको देखना है। मैं आप लोगों के लिए काइनेमेटिक्स का एक बहुत ही लॉजिकल और मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेके आया हूं। जिसका दिमाग चलेगा वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, और जो दिमाग नहीं चला सकता वो इस क्वेश्चन से कृपया दूर रहे। खैर देखते हैं बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन है क्या। सैम यूज्ड टू वॉक टू स्कूल एवरी मॉर्निंग एंड इट टेक्स हिम 30 मिनट। एक सैम नाम का एक बच्चा है जो अपने स्कूल तक वॉक करके जाता है और उसको 30 मिनट लगते हैं स्कूल पहुंचने में। वंस ऑन हिज वे ही रियलाइज्ड दैट ही हैड फॉरगॉटन हिज होमवर्क नोटबुक एट होम। बीच में रास्ते में जाके याद आया, बच्चा है, याद आया अरे यार आज तो होमवर्क की नोटबुक तो घर पे ही रह गई, आज सर पिटाई कर देंगे। तो उसने क्या किया, ही न्यू दैट इफ ही कंटिन्यू वॉकिंग टू द स्कूल एट द सेम स्पीड। से पता था कि अगर मैं सीधा स्कूल जाता हूं अभी, he would be there 5 मिनट बिफोर द बेल। तो बेल बजती है ना, उससे पहले 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा। अब पिटाई तो होमवर्क नोटबुक न लाने पे भी होने वाली है। इसने सोचा कि चलो घर चलते हैं, नोटबुक को ले आते हैं। सो ही वेंट बैक होम फॉर द नोटबुक एंड अराइव्ड द स्कूल 15 मिनट आफ्टर द बेल। अब पिटाई तो बच्चों अब भी होगी क्योंकि लेट पहुंचा है ना। ओके, इफ ही हैड वॉक्ड ऑल द वे विद हिज यूजुअल स्पीड, what fraction of the way to the school had he covered till the moment he turned back? तो इन्होंने बोला है कि इफ ही हैड वॉक्ड ऑल वे, उसने अपनी पूरे टाइम स्पीड यूनिफॉर्म रखी है, सेम तरीके से रखी है, जो पहले जैसे जाता था वैसे ही वो लौट के गया है, सब कुछ उसने वही रखा है। उसने कितना फ्रैक्शन, मतलब जो डिस्टेंस उसने पहले ट्रेवल कर ली थी वो टोटल डिस्टेंस का कितना फ्रैक्शन है, ये आप लोगों को बताना है। दिस इज द क्वेश्चन। मैंने पहले ही बोला था कि हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है। ये जो पीडीएफ आप लोगों के पास आएगा, ये काइंड ऑफ मेरी एक तरीके से बुक हो गई बच्चों, जो आप लोगों को फिजिक्स में मतलब लाइक आपको और आपके आने वाले बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स के वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम्स प्रोवाइड कराएगी विद वीडियो सॉल्यूशंस। अब इस वाले क्वेश्चन को आपने उम्मीद करता हूँ ट्राई कर लिया होगा। देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं बच्चों के पहले तो रास्ता बना लेते हैं जो सैम के घर से स्कूल तक का है। लेट्स से ये है वो रास्ता जिस रास्ते पे सैम जो है अपने स्कूल से, मतलब अपने घर से स्कूल जाता है, ठीक है। इस रास्ते का जो डिस्टेंस है वो डी के बराबर है। अब सैम यहां से चलता था और यहाँ स्कूल पहुंच जाता था, वी की स्पीड से जाता था। वी की स्पीड से जाता था तो सैम को जो टाइम लगता था ना, मान लो टी नॉट जो 30 मिनट लगते थे वो बेसिकली डी डिस्टेंस कवर करने में लगते थे। तो डी डिवाइड बाई वी नॉट जो होगा वो 30 मिनट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यूनिट्स का हम बाद में ध्यान रखेंगे, डी वगैरह हमने, डी और वी नॉट हमने कैसे लिया है वो हम देख लेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम यूनिट्स का ध्यान रखेंगे। एक दिन क्या हुआ कि सैम जो है यहाँ पहुंच गया, यहाँ तक मान लो ये एक्स डिस्टेंस पहुंच चुका है ऑलरेडी ना, एक्स डिस्टेंस पहुंच गया था। सैम को याद आया, कॉपी नहीं लाया। ऐसे ही बोलते थे ना, ओ नोटबुक रह गई होमवर्क की ना, सर तो बहुत गुस्से है ना। तो ये यहां तक पहुंच गया। अब इसने कहा कि यार नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। अगर ये सीधा स्कूल चला जाता तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता, लेकिन इसने क्या किया कि वापस गया और वापस जाके नोटबुक लेके यहाँ पे आ गया। तुम इस मोशन में एक चीज देख रहे हो, इसके मोशन में ये चीज एक्स्ट्रा हो गई। कौन सी वाली? घर जाना और घर से लौट के आना, ये चीज एक्स्ट्रा हो गई। इसने अगर ये नॉर्मली सीधा जाता तो कोई बात नहीं थी, मतलब ना 5 मिनट पहले पहुंच रहा था, लेकिन ये एक्स्ट्रा काम जो इसने किया, एक्स पीछे गया, एक्स लौट गया, जो 2x डिस्टेंस इसने एक्स्ट्रा चलिए उसकी वजह से स्कूल में लेट हो गया। कितना लेट हो गया? जो 5 मिनट पहले पहुंचता वो 15 मिनट बाद में पहुंच रहा है, मतलब 20 मिनट टाइम लग गया होगा इस काम को करने में। देखो भाई, अगर ये सीधा जाता तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता। इसने बस ये जो काम किया ना, इसकी वजह से तो लेट हुआ है। इतना डिस्टेंस तो उसको पहले भी कवर करना था, अब भी कवर करना है। तो मैं यहाँ पे एक चीज लिख सकता हूँ कि जो 20 मिनट है ना वो 2x डिवाइडेड बाई वी नॉट के बराबर है। बस काम खत्म। इसको इससे डिवाइड कर दो बच्चों, 2x डिवाइडेड बाई डी जो आ जाएगा वो 20 डिवाइडेड बाई 30 के बराबर आ जाएगा। तो x अपॉन डी की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1/3 के बराबर आ जाएगी। 1/3 डिस्टेंस बच्चों ये ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका था जब इसने ध्यान आया कि मैं तो अपनी नोटबुक घर भूल आया।
तो इसे ध्यान आते ही ये भाई साहब जाने लगे इस तरीके से। तो ये था बच्चों काइनेमेटिक्स का एक और बेहतरीन क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ मतलब देखिए धीमे धीमे लेवल बढ़ाएंगे हम लोग जो है, और क्वेश्चंस आपको पसंद भी आ रहे होंगे, और इन क्वेश्चंस में चीजें मैंने एक अलग टाइप की थिंकिंग डेवलप होती है इन क्वेश्चंस को करने से। ये क्वेश्चंस आप लोगों को, जो भी बच्चे जेई को लेकर सीरियस हैं, उनको डेफिनेटली करना चाहिए। आप इसको रिवीजन के तौर पे भी फॉलो कर सकते हो। आप अपने कोचिंग में जो आपका कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसके पैरेलल में इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। ये कंटेंट आपको हमेशा मदद करेगा ही करेगा, आपकी कॉन्सेप्ट होल्डिंग में हेल्प करेगा ही करेगा। सो करते बच्चों क्वेश्चन की शुरुआत। क्या है ये क्वेश्चन? इसकी लैंग्वेज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़ना और ये देखना कि मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूं। यही चीजें आप लोगों को मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं हमारे इस कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन के थ्रू। अ मोटरसाइकिल एंड अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम एंड दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। एक मोटरसाइकिल और एक कार है बच्चों, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, एक ही टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। द साइकिल एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप टू ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो कार का जो साइकिल का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 10 मीटर पर सेकंड। इसकी मैक्सिमम स्पीड 10 मीटर पर सेकंड तक हो सकती है, उस तक ही एक्सेलरेट कर रही है, फिर उसके बाद 10 मीटर पर सेकंड से ही चलती रहेगी। कार स्टार्ट एट 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, और इसकी स्पीड कहां तक जा रही है? 15 मीटर पर सेकंड तक। ओके, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। लेकिन कार का एक्सेलरेशन कम है, साइकिल का ज्यादा है, तो साइकिल ऑब्वियस बात है आगे निकल जाएगी पहले, है ना। लेकिन साइकिल आगे निकलेगी और साइकिल की स्पीड, मैक्सिमम स्पीड जब अटेन हो जाएगी तो वो अपनी कांस्टेंट स्पीड से चलती रहेगी। लेकिन कार क्या कर रही है? कार कम एक्सेलरेशन से स्टार्ट कर रही है और 15 मीटर पर सेकंड तक अचीव कर रही है। तो कैलकुलेट द टाइम एंड द डिस्टेंस एट विच द कार ओवरटेक द साइकिल। कार जहां साइकिल को ओवरटेक करेगी वो डिस्टेंस आप लोगों को कैलकुलेट करना है और टाइम भी कैलकुलेट करना है। इसको बहुत संभल के करने की जरूरत होगी, मतलब ना इसमें हमें डायग्राम वगैरह प्रॉपर बनाना पड़ेगा, तभी होगा सॉल्व, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, सब कुछ चेक करना पड़ेगा आपको ना इसमें। तो जैसे मान लीजिए ये हो गई साइकिल और यहाँ पे हो गई ये कार, ठीक है, कार हो गई और साइकिल हो गई। इसका एक्सेलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, और इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। ऑब्वियस बात है साइकिल आगे निकल जाएगी। साइकिल की जो मैक्सिमम स्पीड है ना वो 10 मीटर पर सेकंड है। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड अटेन करने में 10 सेकंड लगेंगे। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन का ही मतलब ये होगा कि हर सेकंड इसकी स्पीड जो है 1 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 10 सेकंड में इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। देखते हैं 10 सेकंड में ये कहां पहुंच जाएगी, ठीक है। 10 सेकंड में साइकिल जो है कहां पहुंच जाएगी? 10 सेकंड पे देखते हैं ये किस जगह होगी। t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो 10 सेकंड में बच्चों कहाँ होगी? 10 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। तो 10 सेकंड में जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो हाफ AT स्क्वायर, स्टार्ट रेस्ट से कर रही है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, हाफ AT स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 के बराबर है, 10 सेकंड में 50 मीटर आ जाएगा। हाफ AT स्क्वायर की वैल्यू 50 मीटर के बराबर आ जाएगी। तो साइकिल 50 मीटर चल चुकी होगी और अब ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रही होगी। बच्चों 10 सेकंड में ये कहां पे होगी? कार कहां पे होगी? कार का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 10 सेकंड के अंदर? कार का एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कार का एक्सेलरेशन कितना है? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। तो कार जो है 10 सेकंड में कितना चलेगी? हाफ A इंटू 10 का स्क्वायर, ये चलेगी ओनली 25 मीटर। और इसकी स्पीड कितनी होगी कार की उस टाइम पे? v इक्वल टू u प्लस AT फॉर्मूला लगा दो, तो ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रही होगी। लेकिन अभी भी इसका एक्सेलरेशन 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखो मेरे को यहां तक तो पता लग गया। अब यहां से आगे जो ये है ना साइकिल, अब यहां से आगे 10 मीटर पर सेकंड से चलेगी, अब उसका एक्सेलरेशन नहीं रहा, लेकिन इसका एक्सेलरेशन अभी भी है, क्योंकि 15 मीटर पर सेकंड जब तक ये स्पीड अटेन नहीं करेगी ना कार, तब तक इसका एक्सेलरेशन 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर रहेगा। तो एक काम करते हैं कि देख लेते हैं कि ये इसकी मैक्सिमम स्पीड कार की कब आएगी। मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड है इसकी 15, तो 15 इज इक्वल टू u 0 के बराबर, a 1/2 के बराबर है, t1 बोल देते हैं इसको। तो t1 की वैल्यू आ जाएगी 30 सेकंड। 30 सेकंड में जाके कार की अपनी मैक्सिमम स्पीड अटेन हो रही है। 30 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इन 30 सेकंड, तो हाफ AT स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 900, तो 225 मीटर।
225 मीटर चलने के बाद कार की जो स्पीड है ना, कार की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड हो रही है 30 सेकंड पे, ठीक है। अब इसके बाद कार अपनी कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, ठीक है, जो कि इसकी 15 मीटर पर सेकंड के बराबर है। और ये कब हुआ है बच्चों? t इक्वल टू 30 सेकंड पे, t इक्वल टू 30 सेकंड पे ऐसा हुआ है, 15 मीटर पर सेकंड से चल रही होगी। अच्छा 10 सेकंड में तो ये अपनी मैक्सिमम स्पीड अटेन कर चुकी थी साइकिल जो है। अगले 20 सेकंड में कितना और चलेगी? अगले 20 सेकंड में तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगले 20 सेकंड में कितना चलेगी जो साइकिल है? तो 200 मीटर और चल चुकी होगी। तो t इक्वल टू 30 सेकंड पे ये यहाँ होगी, ठीक है, 200 मीटर चल चुकी होगी। और ये कितना चलिए 225 मीटर, 200 मीटर प्लस का 50 मीटर 250 मीटर। तो इनके बीच का जो गैप होगा ना 30 सेकंड पे, इनके बीच का जो गैप होगा वो 25 मीटर के बराबर होगा। साइकिल आगे है 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है और ये कार पीछे 15 मीटर पर सेकंड से चल रही है, उनके बीच का गैप 25 मीटर के बराबर है। अगर आप यहां से रिलेटिव का फंडा भी लगाओ ना, तो इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना वो 5 मीटर पर सेकंड है। इनके बीच का गैप 5 मीटर पर सेकंड से कम हो रहा है। इनके बीच का गैप है कितना? 25 मीटर। कितना टाइम और लगेगा गैप को कम होने में? 5 सेकंड और लगेंगे। तो t इक्वल टू 35 सेकंड पे, t इक्वल टू 35 सेकंड पे ये दोनों एक दूसरे को पकड़ लेंगे। अगले 5 सेकंड में ये कितना और चल जाएगी कार जो है? 15 की स्पीड से 75 मीटर चल जाएगी। 225 मीटर ऑलरेडी चल चुके, 75 मीटर ये हो गया। तो जो टोटल डिस्टेंस जो चलेगी वो 300 मीटर के बराबर आ जाएगा। टाइम जो होगा वो 35 सेकंड के बराबर होगा। 35 सेकंड में 300 मीटर आगे जाके कार जो है साइकिल वाले को ओवरटेक कर देगी। ये था ये वाला क्वेश्चन। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत हेल्प करते हैं। बच्चों बहुत ही सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स में लेके आया हूं, ये डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। जो भी हमारा जो मैकेनिक्स के जो 500 क्वेश्चंस का जो कलेक्शन आने वाला है, इसको जरूर फॉलो करिएगा। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। पीडीएफ डाउनलोड करो, पीडीएफ के हर क्वेश्चन के साथ उसके वीडियो सॉल्यूशन की लिंक दे रखी है। और बाद बाकी अगर आपको हमारा एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहिए तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, या फिर हमारी ऐप पे जाके भी आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। ऐप का लिंक नीचे मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ काइनेमेटिक्स का, और वो भी रेक्टिलिनियर वाले पार्ट से। थैंक यू।